Good morning, students. This is your history chapter 2 video. Chapter 2 is the Russian Revolution. So this is your summary video of this chapter. So listen carefully. In 1944, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. रशिया के जो किंग थे ज़ार निकोलस टू थे 1914 तक, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है एस्टेब्लिश किया हुआ था। कई सारी टेरिटरीज आती थी रशिया के अंदर, जैसे कि मॉस्को को छोड़ के बाकी जितना भी करंट डे जो हमारा रशिया है, जिसमें फिनलैंड है, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस, ये सारे पार्ट जो हैं ये सारे के सारे रशियन एम्पायर के अंदर ही आते थे। और उस टाइम पे मेजॉरिटी रिलीजन जो था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का था, यानी जो रिलीजन जो था जिनकी मेजॉरिटी थी जिन लोगों की, वो क्रिश्चियन लोग थे जो कि ऑर्थोडॉक्स टाइप थे। इसके अलावा कई सारे और भी रिलीजन्स के लोग जो है वहाँ पे रहते थे, जैसे कि कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, मुस्लिम्स हैं एंड बुद्धिस्ट हैं। तो ज़ार निकोलस टू जो है एक मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, यानी मोनार्की राजा थे। मोनार्की का मतलब होता है कि ऐसा राजा जो कि अपने को ही जो है सुप्रीम मानते थे और सिंगल जो है रूल किया करते थे, यानी पार्लियामेंट वगैरह नहीं थी, ना ही कोई वोटिंग रूल था। सिर्फ जो किंग है, किंग और किंग की जो फैमिली के रिलेटिव्स हैं वो ही रूल करेंगे। तो ऐसे एम्पायर थे ज़ार निकोलस टू। और जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी 1917 के अंदर। बिगनिंग में जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी थी रशिया की वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि 85% जो लोग थे वहाँ के एग्रीकल्चर वर्क किया करते थे, और कई लोगों ने जो है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह भी सेटअप कर रखी थी। और जो वर्कर्स थे वो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड थे, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से यूनिट थे स्ट्राइक को लेकर, यानी उन सब के ग्रुप डिवाइड कर रखे थे, यानी जिसकी ज़्यादा स्किल अच्छी थी उनको अलग अलग फील्ड में अपॉइंट कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे जितने वर्कर्स थे वो यूनिट थे, और जब भी स्ट्राइक वगैरह होती थी तो वो सब जो है इकट्ठे हो जाते थे। तो ऐसी जो रिवॉल्यूशन जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर स्टार्ट हुई थी पहले, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, लोगों को जो है 10 to 12 आवर्स जो है फैक्ट्रीज़ में वर्क करना पड़ता था। और जो उनके जो एकोमोडेशन थे, यानी रहने की जो जगह थी, वो भी जो है बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक थी, जिसके कारण लोग जो हैं या जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक किया करते थे। और इसके अलावा जो वुमेंस जो थी, जो कि 31% थी फैक्ट्री लेबर की, तो उनको जो है जो भी वेजेस दिए जाते थे वो मैन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम थे, और इसीलिए जो वुमेन्स थी वो भी स्ट्राइक करने के लिए एग्री हो गई थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। इसलिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो ऐसे टैक्सेस वगैरह लगा रही थी, जिसके कारण जितने भी वर्कर्स थे या जो लेबर्स थे उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जो पीजेंट्स थे, क्योंकि वो मोस्टली एग्रीकल्चर का वर्क किया करते थे, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो एलाइट क्लासेस के लोग थे उनसे परेशान थे, क्योंकि उनको जो है हैवी टैक्सेस पे करना पड़ रहा था। और इसी वजह से जो पीजेंट्स थे वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे नोबल क्लासेस का, यानी जो भी एलाइट क्लासेस के लोग थे उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। और रशियन पीसेंट्स जो थे उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी जो है बना रखी थी, और जितनी भी कम्युनिटी थी वो डिवाइडेड थी लैंड के अकॉर्डिंग, यानी जिनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करता था तो उनकी अपनी एक कम्युनिटी हुआ करती थी, और आपस में ही वो एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर लिया करते थे। सेकंड टॉपिक का जो थर्ड पार्ट है वो है सोशलिज्म इन रशिया। जितनी भी पार्टीज़ थी 1914 से पहले वो सारी इलीगल थी, यानी बैंड थी, क्योंकि ज़ार निकोलस टू नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी पार्टी आए जो कि उनकी अपोजिशन करे। तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 में एक रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है बनी थी। 1898 जो अप्रॉक्सीमेट 1900 ही है।
इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट देयर राइट्स ओवर लैंड एंड दे दैट बिलोंग टू नोबल्स। वो चाहते थे कि जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, ये चाहती थी कि जितने भी पीजेंट्स हैं उनको लैंड के ऊपर अधिकार दे दिया जाए। यानी जो नोबल्स हैं उनके पास ही लैंड हुआ करती थी और वो जो है जितने भी पीजेंट्स थे उनसे कल्टीवेशन का वर्क करवाते थे। तो जो रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये चाहती थी कि जितने पीजेंट्स हैं उनको लैंड का राइट दे देना चाहिए ताकि वो कल्टीवेशन अच्छे से कर सके, और लैंड को जो है डिवाइड कर देना चाहिए पीजेंट्स में पीरियोडिकली, ताकि जो भी पीजेंट्स हैं वो ईज़िली वर्क कर सकें। और बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो पीजेंट्स थे उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और यही मेन सोर्स था रशियन रिवॉल्यूशन का। लेकिन जो लेनिन जो है बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, और वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि पीजेंट्स जो है सोशल ग्रुप के अंदर डिवाइडेड किए जाएं, बल्कि वो ये चाहते थे कि पीजेंट्स जो हैं उनको जो है कुछ छूट दे दी जाए। यानी उनको जो है एक तरीके से यूनाइटेड ग्रुप में नहीं डिवाइड करना चाहिए, बल्कि उनको जो है कुछ डिफ्रेंशिएशन होने चाहिए उनके बीच में, और तभी जो है ये सोशलिस्ट मूवमेंट हो सकता है। तो जो व्लादिमीर लेनिन जो थे बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो थे केरेंस्की थे जो कि मेंशेविक पार्टी के लीडर थे। दोनों के जो थॉट थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे। 2.4 है अ ट्रिबुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। जो 1905 की रिवॉल्यूशन हुई थी रशिया के अंदर, यही मेन सोर्स था बाकी रिवॉल्यूशन का, जो कि अक्टूबर 1917 में हुई थी। तो ऐसा क्या कारण था कि 1905 की रिवॉल्यूशन हुई और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन के लिए लोग जो है एग्री हुए थे। तो देखो रशिया के अंदर जो है ऑटोक्रेसी थी, यानी स्टार्टिंग से ही जो है 1914 से ही जो रूलर थे वो ऑटोक्रेटिक रूलर थे, यानी मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, और उसमें जो है कोई भी पार्लियामेंट सिस्टम नहीं था। जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जो भी ये स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो है एंड किया जाए, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड कर रहे थे 1905 की रिवॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसे क्या कारण थे कि जिसके कारण 1905 की रिवॉल्यूशन हुई? तो सबसे पहले जो वर्कर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक की थी, क्योंकि जो रियल वेजेस थे वो डिक्लाइन कर दिए गए थे 20%, और जितने भी खाने पीने के जो भी गुड्स थे उनके प्राइस जो है इंक्रीज़ हो चुके थे। तो लोगों के पास जो है खाने के लिए भी कुछ नहीं था। साथ में कुछ एक फैक्ट्री थी पुटिलोव आयरन वर्क्स, वहाँ पर जो है कई सारे लोगों को जो है निकाल दिया गया था, जिसके कारण जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, और वो डिमांड कर रहे थे कि एक तो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 आवर्स किए जाएं, और साथ साथ उनकी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो इस टाइप की जो डिमांड थी वो 1904 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि 1904 का टाइम पीरियड ऐसा था कि कहीं ना कहीं जो इसेंशियल आइटम्स थे उनके जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज़ हो चुके थे, और साथ में जो वेजेस थे वो घट चुके थे। तो पुटिलोव आयरन वर्क में जो कुछ फैक्ट्री के लोग थे उन्होंने जो है स्ट्राइक स्टार्ट की थी, और जिसको जो है कई सारे और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उनका जो स्ट्राइक का मेन रीज़न था कि भाई उनके जो वर्किंग आवर्स है वो कम किए जाएँ, वेजेस बढ़ाया जाए, और जो उनकी लिविंग कंडीशंस है, जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। और उसके बाद जो है फादर गैपन के लीडरशिप के अंदर कई सारी जो एक रैली होती है वो जाती है विंटर पैलेस की तरफ, जिसमें जो है जो पुलिस के लोग होते हैं और जो कोज़ैक है रशियन सिपाही, वो अचानक से एकदम से अटैक कर देते हैं उस जुलूस के ऊपर, उस रैली के ऊपर, और उसके बाद जो है कई सारे वर्कर्स जो हैं मारे जाते हैं, और जिसमें 300 जो हैं वुंडेड भी हो जाते हैं। और ये जो इंसिडेंट होता है इसको ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये संडे वाले दिन की बात है कि रशिया के जो फादर गैपन थे वो विंटर पैलेस की तरफ जाते हैं मार्च करते हुए, और वहाँ पर जो है जो पुलिस होती है उनके ऊपर अटैक करती है, जिसमें कई सारे वर्कर्स जो हैं वो मारे जाते हैं और कई सारे जो हैं वुंडेड हो जाते हैं। और इसके बाद जो है
ये जो इवेंट है इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। और इसके बाद ये जो इवेंट जो है इसको साथ में 1905 की रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग भी कहा जाता है। इसके बाद जो है कई सारी जगह पे स्ट्राइक स्टार्ट हो चुकी थी पूरी कंट्री के अंदर। जो यूनिवर्सिटी थी वो बंद कर दी जाती हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अचानक से जो है वॉकआउट्स स्टार्ट कर देते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में जो भी लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या जो मिडिल क्लास के जो वर्कर्स हैं वो सभी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं। और ड्यूरिंग 1905 जो रिवोल्यूशन हुई थी उस समय जो है ज़ार जो थे उनको जो है एक ड्यूमा क्रिएट करनी पड़ी, यानी पार्लियामेंट क्रिएट करनी पड़ी, क्योंकि सारे ही जो सिटीजन थे वो सभी जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, वो स्ट्राइक कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक ड्यूमा बनाई, पार्लियामेंट बनाई, लेकिन वो जो है थोड़े ही टाइम के लिए थी और उसके बाद जो है ड्यूमा को जो है हटा दिया गया। यानी फर्स्ट जो ड्यूमा थी वो 75 डेज़ की थी और उसके बाद जो है 3 महीने के अंदर जो है जो ड्यूमा जो थी उसको बार बार जो है हटाया जा रहा था। और जिसके कारण जो है गवर्नमेंट की जो पावर थी, क्योंकि पार्लियामेंट के आने से क्या होता है कि जो मोनार्की था, जो जॉर्ज 16 जो थे उनकी कहीं ना कहीं पावर जो है रिड्यूस हो रही थी, यानी कम हो रही थी, इसलिए वो बार बार जो है डिसमिस कर दिया करते थे ड्यूमा को। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। इन 1944 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोप अलाइंसेस। 1914 में जो है दो बड़ी बड़ी जो पावर थी उनके बीच में जो है वार हो रही थी। एक तरफ थी अलाइज पावर जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और यूएस थे, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बुल्गारिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो रशिया के अंदर भी हो रही थी और पूरे यूरोप के अंदर भी हो रही थी, यानी यूरोप के बाहर भी और यूरोप के अंदर भी हो रही थी। ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1918 तक चली थी। और उस टाइम पर जो रशिया की जो आर्मी थी वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्मी थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्योंकि इनिशियली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे और जो रशियन आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा हार चुकी थी जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें जो है देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ इन रशिया। रशिया के अंदर जो है 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ थी और 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ थे। और इसका ये जो वार थी जिसमें रशिया हार चुकी थी, इसका इफ़ेक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि एक तो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, रेलवे लाइंस जो थी वो बिल्कुल शट कर दी गई, बंद कर दी गई, स्मॉल वर्कशॉप जो हैं वो भी क्लोज़ कर दी गई थी, और साथ में जो ग्रेन थी उसकी भी शॉर्टेज हो गई थी, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन थे वो भी जो है बिल्कुल क्राइसिस हो चुकी थी। इट मीन्स कि क्योंकि जो जर्मन था उन्होंने जो है बाल्टिक सी पे अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसमें जो है जो रशिया था जिस रूट से ट्रेड किया करता था उस पे जो है उस बाल्टिक सी पर जो है जर्मन का कंट्रोल हो चुका था, जिसके कारण जो रशिया थी उसकी जो फूड सप्लाई थी वो बैन कर दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड के अंदर भी एक रिवॉल्यूशन हुई थी विंटर 1917 में। जो रशिया की जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड थी, उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो सिटी थी उधर पे जो है डिवीज़न थे, यानी जो रिवर नेवा थी, एक तरफ जो है ऐसे लोग रहते थे जो कि एलाइट क्लासेस के लोग थे और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज थी। रिवर के सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पर जो है कुछ एलाइट क्लासेस के लोग रहते थे और राइट हैंड साइड पर जो है फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह रहा करते थे। तो जो कंडीशन थी जो कि वर्कर्स की थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। वहाँ पे जो भी कंडीशन थी अनहाइजेनिक थी, लोगों को जो है प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता था, जबकि जो रिवर नेवा के जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी एलाइट क्लासेस के लोग रह रहे थे उनकी जो बिल्डिंग्स थी बहुत सुंदर थी, और वहाँ पर जो है मोस्टली जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग हुआ करती थी तो वो उधर पे ही हुआ करती थी जिस जगह पे विंटर पैलेस था। तो 1917 में क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स क्वार्टर्स के अंदर, और उस टाइम पे विंटर बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर एक तरफ से बर्फ़बारी भी हो रही थी, यानी जो है स्नो भी हो रही थी। तो पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि
एक तो ड्यूमा को डिज़ोल्व कर दिया, यानी जो पार्लियामेंट थी उसको डिज़ोल्व कर दिया, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे उसमें से ज़ार ने क्या किया, ड्यूमा को हटा दिया गया। और उसके बाद जो है 22 फरवरी को जो एक लॉकआउट हुआ था फैक्ट्रीज़ के अंदर, राइट बैंक जो थी, यानी जो नदी किनारे दूसरी तरफ जहाँ पे लोग रह रहे थे, जो फैक्ट्री के लोग थे, उन उधर पे जो है एक लॉकआउट हुआ था। और इसके बाद जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने जो है स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी, और साथ में कुछ और फैक्ट्रीज थी उन्होंने भी जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इसी डे को जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहा जाता है। 22 फरवरी को जो है कुछ वुमेंस थी उन्होंने भी इसी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए जो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है इसलिए ही मनाया जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोज़ किया, कर्फ्यू वगैरह लगा दिए वहाँ पे जो क्वार्टर्स थे, और उसके बाद जो है क्योंकि अब उन्हें अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बचानी थी तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने प्रोटेक्शन के लिए कर्फ्यू लगा दिया था वर्कर से बचने के लिए। लेकिन 24 एंड 25 में फरवरी में एक पूरे एरिया को जो है पूरे आर्मी से कवर कर दिया गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे था, यानी जहाँ पर एलाइड क्लासेस के लोग रह रहे थे, तो उस एरिया को जो है पूरा आर्मी से कवर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो वर्कर्स थे वो क्वार्टर्स के अंदर आ गए थे, और इसके बाद कई सारे लोगों को जो है उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा मैस्करे हुआ था। कई सारे लोग जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे उन्होंने एक अपनी सोवियत काउंसिल जो है फॉर्म की थी, जिसका नाम था पेट्रोग्रेड सोवियत। क्योंकि जो वर्कर्स थे उनको जो है सपोर्ट मिल गया था आर्मी का, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है वर्कर्स के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, और इसके लिए जो भी वर्कर्स थे उनका साथ देंगे। और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उनको पता चल गया था कि भाई अब हमारा जो रूल है वो फिनिश होने वाला है, और इसके बाद उन्होंने जो एक सोवियत काउंसिल बनाई थी जिसको जो है पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 28 को जो है कुछ डेलीगेशन जो है ज़ार के पास जाते हैं, और जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो उनको एडवाइस देते हैं कि आप जो है एबिडिकेट कर दें, यानी अपना जो भी राज है उसको छोड़ दें। अब उसके बाद जो है ज़ार जो है अपना जो राज है वो छोड़ देता है, यानी अपनी पावर जो है वो छोड़ देता है 2 मार्च को। उसके बाद जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बनती है वहाँ पे सोवियत यूनियन की, और उसमें जो लीडर्स जो होते हैं वो कंट्री को रन करते हैं। द पीपल इन्वॉल्व विद द पार्लियामेंट्रीज, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। इसके अंदर सारे के सारे पीपल होते हैं, एक तो ड्यूमा के होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वुमेन होते हैं, और सोल्जर्स होते हैं, और मिलिट्री कमांडर्स होते हैं। पेट्रोग्राड में जो भी रिवोल्यूशन हुई थी फरवरी के अंदर, उसके बाद जो है मोनार्की जो रूल था वो 1917 में ही फिनिश हो गया था। और उसके बाद जो है आफ्टर फरवरी के बाद कई सारे चेंजेस हुए थे। जो बोल्शेविक लीडर थे उन्होंने जो है कई सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जो भी पब्लिक मीटिंग्स थी या एसोसिएशन थे उनको जो है रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद सभी जगह जो है पेट्रोग्रेड सोवियत जो है सभी जगह सेटअप की गई, और इंडिविजुअल एरियाज़, फैक्ट्री कमेटीज़ जो है दोबारा से बनाए गए, और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको जो है सेटअप दोबारा से किया गया, आर्मी के द्वारा जो है उनको सेटअप किया गया। और पीजेंट्स एंड जो सोशलिस्ट थे उनको जो है दोबारा से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया, यानी जो भी लैंड था दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था पीजेंट्स और वर्कर्स को। 1917 अप्रैल में जो बोल्शेविक लीडर होते हैं व्लादिमीर लेनिन वापस जो है रशिया से आते हैं, क्योंकि उनको जो है एग्ज़ाइल में डाल दिया गया था, यानी उनको जो है देश निकाला दिया गया था। और उसके बाद जो है क्योंकि उन्होंने अपोजिंग की थी वॉर की, जो 1914 में जो वॉर हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उसकी अपोजिशन के कारण लेनिन को जो है रशिया से निकाल दिया गया था। और जब वो वापस आते हैं तो उस टाइम पे जो सोवियत जो होते हैं उनकी पावर होती है, और वो डिक्लेयर करते हैं कि वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, कि जो वॉर जो है वो क्लोज होने वाली है, और जितने भी जो लैंड जो है वो ट्रांसफ़र किए जाए पीजेंट्स को, और जो भी बैंक्स हैं उनका
नेशनलाइज किया जाए उनको। ये 3 डिमांड्स थी जिसको हम लेनिन की जो है अप्रैल थीसिस भी कहते हैं। और इन्होंने जो है अपनी बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया।